अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द हेल्थ शो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकराम। नाज़रीन, दिल की बीमारियां कई तरह की हो सकती हैं और इनका ताल्लुक़ दिल के मुख्तलिफ़ हिस्सों से हो सकता है। दिल की बीमारियों की शरह में मुस्तकिल तौर पर इजाफ़ा होता जा रहा है। ये आज के दौर की सबसे अहम बात है जो फ़िक्रमंदी की बात भी है। आज हम बात करेंगे दिल की उन बीमारियों की जिनका ताल्लुक़ दिल को खून पहुँचाने वाली रगों से होता है, और ये वो बीमारियां हैं जो कि सबसे ज़्यादा तेज़ी से, क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो दिल की बीमारियां ओवरऑल बढ़ रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तेज़ी से जिन बीमारियों की शरह में इजाफ़ा हो रहा है वो यही अमराज हैं। इनको अमूमन इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ कहा जाता है। और आज के इस मौजू पर बात करने के लिए बतौर मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर खालिद अहमद खलील, जो कि कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मेडिकल डायरेक्टर हैं कार्डियक केयर एंड मेडिकल सेंटर के। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, जैसे कि इब्तिदा में मैंने बताया कि इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ ये वो बीमारियां हैं दिल से ताल्लुक़ रखने वाली जिनमें सबसे ज़्यादा तेज़ी से इजाफ़ा होता जा रहा है। दिल को जो शरीयान खून फराहम करती हैं उनका किरदार कितना अहम है? देखिए, दो चीज़ें हैं। वेस्ट में इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ की प्रिवेलेंस कम हो रही है। जी। हमारे यहाँ साउथ एशियन पॉपुलेशन में ये बढ़ती जा रही। नसें जो सप्लाई करती हैं खून हार्ट को, उनमें तंगी पैदा हो जाए तो दिल को पूरा खून नहीं पहुंचता। खून जी जो है वो नरिशमेंट है या फूड, बिल्कुल। वो जब नहीं पहुंचेगा तो दिल अपना फेल पूरी तरीके से अदा नहीं कर सकेगा, जो उसको मुस्तकिल तौर पर अंजाम देते रहना पड़ता है काम 24 करता। घंटे। जी हाँ। तो जी इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ या शरीयानों में तंगी जो है वो कई वजूहात की वजह से होती है। हमारे यहाँ चूँकि एक स्पेशल प्रोटीन अभी रिसेंटली डिस्कवर हुई, इसको एपोलाइपोप्रोटीन स्मॉल ए कहते हैं। जी ये हमारी पॉपुलेशन में कोई 70 से 80% तक पाई जाती पाई है। जाती है। और अमेरिका में इसका प्रेवलेंस या 30% के करीब है। हमारे यहाँ एक तो लाइफ स्टाइल बड़ा डिफरेंट है, और बहुत तेज़ी से तब्दील भी बहुत हो रहा तेज़ी है। से तब्दील भी हो रहा है। आमतौर पे होता यही है कि एंटरटेनमेंट आप अगर देखें तो यूजली, जी अच्छा आज फलानी स्नैक बार बड़ी अच्छी खुली है, वहाँ जाके खा के आ गए। जी फलानी जगह टिक्का अच्छा बन रहा है तो यू वुड गो एंड लाइक टू ईट इट देयर। जी लेकिन इनपुट है, आउटपुट नहीं है। एक्सरसाइज का कोई प्रोग्राम नहीं। आप हैरान होंगे कि यंगेस्ट जो हार्ट अटैक पेशेंट अब तक प्रैक्टिस में देखा, वो 19 साल का एक लड़का था जो जिसको किसी लिहाज से ये अटैक नहीं होना चाहिए। लेकिन चूँकि वो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, कुछ फैमिली जेनेटिक ट्रांसफ़र, कुछ मोटापा फरबही जिसे कहते हैं, जी कुछ डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, तो फीमेल्स में जब तक कि मेनोपॉज नहीं हो या महावरी ना रुक जाए, वो एक एडेड एडवांटेज है। हार्मोन्स जो हैं वो प्रोटेक्टिव काम करते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वगैरह जो हैं। जी तो ये बीमारी औरतों में जब तक मेनोपॉजल एज या माहवारी बंद होने की एज ना नहीं होती। लाइक आई सेड प्रीवियसली कि जब तक डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या मोटापा या लाइफस्टाइल कोई ना हो और कोमॉर्बिड और मौजूद ना हो। कोमॉर्बिड मौजूद ना हो। तो अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने तस्करा किया कि शरीयानें मुतासर होती हैं, हमारे यहाँ बीमारियों को नज़रअंदाज भी किया जाता है, और इस तरह की बीमारियों को नज़रअंदाज करना कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, या एंड रिज़ल्ट क्या निकलता है इनका? देखिए, हमारे यहाँ समहाउ कुछ इस किस्म का आप ब्लेम कर देते हैं, जी गैस हो गई, गैस कभी सीने पे यहाँ चढ़ गई, कभी गर्दन में आ गई, कभी। गैस एक्चुअली कोई चीज़ नहीं है। आप जो भी खाना खाते हैं, खाने के दौरान अगर आपने जल्दी में खाया तो एयर ट्रैप हो जाती है, जी आपके इंटेस्टाइन में आ जाती है। एंड दिस इज़ जस्ट अबाउट 0.2%। इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है कि यहाँ पट्टे में दर्द हो गया या सर में दर्द हो गया। मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ जैसे। जगहों पे इसका कतई कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, वो होता ये है कि एक तो लाइफ स्टाइल ऐसा है कि वो सुबह उठे और खाने का सिलसिला, नाश्ता क्या होगा, जब तक पाए ना हो, पराठे ना हो, अंडे ना हो, उसके बाद फिर फिक्र होती है लंच अब क्या होगा, कितनी जल्दी होगा, क्योंकि शौक़ खाने का बहुत है।
लेकिन बर्न करने का नहीं है, मतलब उसको इस्तेमाल करने का नहीं है। जी। नतीजतन वेट भी बढ़ता है, चिकनाई भी आपके जिस्म में ज़्यादा आती है। अब ये चिकनाई जो है, ख़ास तौर पे ये असली देसी घी जो है, ये बहुत ही नुकसानदेह। ये शरियानों में आके ऐसा जम जाता है जैसे नाली में आपने काई जम जाती है जी। और नाली का साइज़ छोटा हो जाता है। ऐसी जी। जो दिल की आर्टरीज हैं वो 2 से 3 मिलीमीटर के साइज़ की होती है। उसमें अगर अंदर लेयर आ जाए फैट की या शरेआन तंग हो जाए तो सप्लाई फिर कंप्रोमाइज़ होती है। उसकी वजह से दर्द भी होता है। बाज़ लोगों को बग़ैर दर्द के भी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। हार्ट ख़ास अटैक तौर हो पे सकता है। ये जो डायबिटिक्स हैं उनको पेनलेस इन्फार्क्ट्स कहलाते हैं। डायबिटिक्स में आमतौर पे एकदम से थकन का एहसास बग़ैर किसी वजह के, पता चला कि जान निकल गई जिस्म से। यू डोंट नो नो को आपने किया भी नहीं, कुछ काम भी नहीं, कुछ मेहनत भी नहीं किया, लेकिन उसके जी। बावजूद बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए। ये एक अलामत होती है पेनलेस एंजाना की या पेनलेस इन्फार्क्ट की, जिसे एंजाना इक्विवेलेंट कहते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर व बेशतर जब इन बीमारियों का तज़किरा किया जाता है तो एक कन्फ्यूजन भी हो जाता है। जी अक्सर लोग शरियानों को वेल्व से कंफ्यूज कर जाते हैं कि कितने वेल्व बंद हैं। जी वेल्व्स का और इन बड़ा शरियानों का बड़ा बड़ा कॉमन कंसेप्ट है कि पेशेंट आप पूछें जी मेरी एंजियोग्राफी में कितनी वेल्व वेल बंद बंद हैं। निकले। असल में देखिए, ये शरियाने हैं, ये दिल के ऊपर होती हैं मेन, उनकी ब्रांचेस अंदर जाती हैं। वेल्व्स गेट्स हैं दिल के अंदर, जिनका फंक्शन है कि जो खून को आगे भेजना है वापस अंदर कैविटी के अंदर ना आए, वो खुलते और बंद होते हैं। वेल्व की डिजीज़ बिल्कुल अलग चीज़ है और हमारे यहाँ बड़ी कॉमन होती थी, है बल्कि रोमेटिक हार्ट डिजीज़, इसमें मार्टल वाल्व भी, जी। एओर्टिक वाल्व भी, ये डिफरेंट वाल्व इन्वॉल्व होते हैं। और लेकिन उसमें और इस्कीमिक कॉरोनरी हार्ट आर्टरीज डिजीज़ में में इसके बहुत में बहुत फ़र्क है। फ़र्क है, बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। अच्छा, ज़्यादातर जैसे आपने तज़किरा किया था 19 साल का भी एक पेशेंट रह चुका है जो कि बिल्कुल। हार्ट अटैक के साथ आपके पास आया था। तो उम्र का क्या तनासब होता है जिसके बाद इस तरह की बीमारियों के इम्कानात बढ़ आम तौर जाते हों? पे आपका जो प्राइम टाइम लाइफ का होता है, सो टू से 40-45, उस जिन लोगों में जेनेटिक प्रोपेंसिटी है या जिनको होना है, ये उस टाइम में होती है। जो सिगरेट स्मोकर्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जिनको शुगर है, जिनका वेट बहुत बड़ा है, अब बड़े टेंस माहौल में काम करते हैं, गो गेटर्स होते हैं कि जी 3 बजे ये करना है और 3:30 बजे ये, और अगर नहीं हुआ तो बड़े अपसेट हो जाते हैं। जी। इसका बड़ा जिस्म पे असर पड़ता है। इनफैक्ट जापान में इससे एक डिज़ीज़ एंटिटी इससे ओरिजिनेट हुई। एक खातून जो बिल्कुल यंग थी, वो एक शदीद हार्ट अटैक के साथ आई। कोशिश की गई, पता चले क्या वजह थी। उनका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक था, उनका ब्लड प्रेशर भी नहीं था, वो डायबिटिक थी। उनके शौहर का 2 घंटे पहले रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ था। जहनी तौर पे इतनी टेंस हुई कि उनकी जो नसें थीं, जो शरियानें थीं, वो मोमेंटरीली उनके पट्टे सिकुड़ गए, जी। सप्लाई नहीं पहुंची। जैसे आपने देखो अक्सर खिलाड़ियों के पट्टा चढ़ गया, ऐसी जी। जो शरियानें इनके ऊपर पट्टा होता है, वो पट्टा भी कभी कभी सिकुड़ जाता है। स्पैज्म हम का शिकार हो टर्मिनोलॉजी में सकता कहते हैं। है। जी। उस स्पैज्म की वजह से भी ब्लॉकेज होता है। और खुशकिस्मती से इस किस्म के केसेस में जो ये पर्टिकुलर पेशेंट मैं आपको बता रहा था, ये इनमें हीलिंग बड़ी अच्छी होती है। इन जी। 6 मंथ टाइम दे आर बैक टू एज कुछ हुआ ही ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को ये बीमारी विरासत में भी मिलती है, जी तो ऐसे लोगों को ज़िंदगी में कब से इस चीज़ के लिए तवज्जो देनी शुरू कर देनी चाहिए कि अब कहीं उनको दिल के अमराज लाहक होने वाले तो नहीं हैं, या ब्लड प्रेशर का मसला जो कि एक दिल के अमराज के साथ बराह रास्त मुंसलिक है और उससे पहले सामने जी आता है, वो पैदा तो नहीं हो चुका? देखिए, हार्ट अटैक ऐसा नहीं है कि आपको कल ब्लॉक हुआ और आज हार्ट अटैक हो गया। जिन लोगों को ये सिचुएशन होनी है, ये प्रोसेस 8 साल की उम्र से शुरू होता है सिकुड़ने का। पहले जी। थोड़ा सा एक स्ट्रीक बनती है, उसके बाद वो स्ट्रीक के अंदर कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू होता है। जेनेटिकली उनकी मैन्युफैक्चरिंग ऐसी है कि दे विल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इफ़ दे आर नॉट केयरफुल, अपने फैमिली हिस्ट्री की वजह से, कोलेस्ट्रॉल ना कंट्रोल होने की वजह से, ब्लड प्रेशर ना कंट्रोल होने की वजह से, शुगर होने की वजह से, ये एकदम से
आर्टरी ओवर 15-20 ईयर जाके सिकुड़ जाती है। ऐसा नहीं है कि अचानक से होता है। अचानक से हुआ, ऐसा नहीं होता। ये प्रोसेस स्लो चलता है। अगर आप एहतियात रखें, एक्सरसाइज डेली करें, कम से कम 30 मिनट्स एक्सरसाइज करनी चाहिए हर इंसान को। उसमें 10 मिनट स्लो, 10 मिनट फास्ट, 10 मिनट स्लो। जी। एक्सरसाइज रखें, चिकनाई से परहेज़ रखें, फिज़िकली एक्टिव रहें और जहनी तौर पे मतलब इश्यूज़ को सवार होने से रोकें। स्ट्रेस ना तो हाँ, स्ट्रेस ना ले, उससे कदरे बचाव मुमकिन है। डॉक्टर साहब, हम थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। जी नाज़रीन, इस मौके पर हम बातों का सिलसिला थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। एक कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आकर बातों का सिलसिला यहीं से वापस जोड़ा जाएगा। डोंट गो एनीवेयर।